नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट कार्डर्स के बारे में बात करेंगे जो कि उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है जो कि एज पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट सेलेक्ट होते हैं एसएससी के सीएचएसएल या अभी तो खैर सीजीएल में वैकेंसीज आई है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के थ्रू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन पोस्ट जो है वो केवल और केवल लेटर्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इधर से उधर जो है ट्रैवल करवाने का ही काम नहीं करता है। वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स में भी इंडियन पोस्ट जो है अपनी प्रेजेंस बना के रखता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, आप जानते होंगे कि इंडियन पोस्ट का एक सेविंग्स बैंक भी है। और स्पीड पोस्ट हो गई, वो भी सिर्फ लैंड रूट से नहीं, एयर रूट से भी, फिर रेल मार्ग से भी, और बाय रोड तो रहता ही है। और भी वेरियस सर्विसेज में जैसे मनी से रिलेटेड कोई सर्विस हो गई, मनी ऑर्डर भेजना हो, सो डिफरेंट सर्विसेज में जो है इंडियन पोस्ट वो जो है शामिल रहता है। देश के एक छोटे से छोटे रूरल एरिया तक और जो है बड़े से बड़े शहरों तक जो है इंडियन पोस्ट अपनी सर्विसेज पहुंचाता है। और आज के इस डिजिटाइजेशन के भी ज़माने में आप अगर कोई जॉब ज्वाइन करेंगे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर वो बाय पोस्ट ही आपके घर पे पहुंचता है। तो इसी एक मेजर डिपार्टमेंट के बारे में और एक बहुत पुराने डिपार्टमेंट के बारे में हमारे देश के, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। अब शुरुआत करने से पहले आप पहले हायरार्की जान लो। ये सर्कल्स, रीजन्स और डिविजन्स और जो है पोस्ट ऑफिस जो आपके और मेरे घर के पास में रहते हैं, वो सभी जो है किस लेवल पे आते हैं। तो अगर आप ये जान लेंगे तो आगे की बातें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारे देश में वो सर्कल ऑफिसेस मेन रहते हैं। पूरे देश को जो है वो इंडियन पोस्ट ने डिफरेंट सर्कल्स में बांट रखा है। सबसे पहले जैसे हमारे देश में जो है राज्य हैं बहुत सारे, वैसी जो है इंडियन पोस्ट के केस में जो है उन राज्यों को जो है वो 23 सर्कल्स में बांट रखा है। 23। फिर इन 23 सर्कल्स के अंडर आते हैं रीजन्स, उसमें आते हैं रीजनल ऑफिसेस, और सर्कल में होते हैं सर्कल ऑफिसेस। ये जो है एकदम मेन ऑफिस रहते हैं, स्टेट के सबसे पहले ऑफिस रहते हैं। इंडियन पोस्ट के केस में बात कर रहा हूँ मैं। सर्कल ऑफिस को जो है वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सीपीएमजी हेड करते हैं। ये बड़े अधिकारी होते हैं, यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होके आते हैं। और सर्कल ऑफिस को जो है वो ऑफिस ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल भी कहा जाता है। तो ये आप बात ध्यान रखिए, सर्कल जो है वो रीजन से भी बड़ा होता है, डिवीजन से भी बड़ा होता है, और सब डिवीजन सबसे बड़ा होता है। फिर सर्कल के नीचे आते हैं रीजन्स, इसको जो है वो पोस्ट मास्टर जनरल जो है हेड करते हैं। तो सर्कल ऑफिस के बाद जो सेकंड मेन ऑफिस रहता है किसी भी पोस्टल सर्कल का, वो रहता है रीजन। फिर उसके नीचे आते हैं डिवीजन। सब ये जो है बहुत सारे, हर डिवीजन में ऑफिस रहता है स्टेट के, और इन डिवीजन ऑफिस के अंडर आते हैं सब डिविजन्स। इन सब डिविजन्स में जो है ब्रांच ऑफिसेस आते हैं। ऐसी नॉर्मल पोस्ट ऑफिस जो आम जनता तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पीड पोस्ट की हो या कोई और सर्विस हो, ये सब जो है यहीं एकदम लोवेस्ट लेवल पे लाई करते हैं। अब इन सर्कल ऑफिसेस के बराबर एक जो है अलग सर्कल रहता है, वो जो है वो आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, उन सभी डिपार्टमेंट्स में जो भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल सर्व करते हैं, उनके कम्युनिकेशन में जो है ये वाला सर्कल काम करता है। इसको जो है डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। खैर, हम इस वीडियो में जो है इसकी बात नहीं करेंगे, हम मेन जो है यहाँ पे इसकी बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको जो है 23 पोस्टल सर्कल जो है देश में, उनके बारे में जानकारी चाहिए तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट पे। इसको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जो है पूरे सर्कल 23 सर्कल्स के नाम है। फिर ये भी बता रखा है इस सर्कल में कितने हेड पोस्ट ऑफिस आते हैं, सब पोस्ट ऑफिस आते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस आते हैं, और लेटर बॉक्स भी कितने कितने आते हैं। इन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसका जो है लिंक मैं नीचे दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों, पहले कार्डर की बात करूँ मैं, जो काफ़ी डिमांड में रहता है, जो भी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं उनके बीच में, तो ये रहता है सर्कल ऑफिस का। इसमें जो है मेन काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम मतलब जो है फाइलों में डील करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी जो है पब्लिक डीलिंग का काम एकदम नहीं रहता है। और जो अच्छी पोस्ट पे जो ऑफिसर्स काम करते हैं, अधिकारी लोग काम करते हैं, उनके साथ जो है आपको काम सीखने का मौका मिलता है। इसलिए जो है ये सर्कल ऑफिस जो है काफ़ी डिमांड में रहता है। फिर वर्कलोड की बात करें तो लिखिए लो टू मॉडरेट रहता है इसमें वर्कलोड, इसलिए भी जो है इसकी काफ़ी डिमांड रहती है।
वर्कलोड अगर कम रहने के कारण जो है वो आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है अगर आप कोई फ्यूचर प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी सीजीएल या किसी और एग्ज़ाम की, तो वो उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। फिर पोस्टिंग इसमें जैसा कि मैंने कहा मेन ऑफिस रहता है ये स्टेट का, स्टेट के सर्कल का, इसलिए जो है आपको अर्बन एरियाज़ में इसकी पोस्टिंग देखने को मिलेगी। मेनली जो है वो एक ही ऑफिस रहता है, सर्कल ऑफिस एक स्टेट में, और ये जो है कैपिटल में रहता है उस स्टेट की। फिर जॉब टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो 5 डेज़ की वर्किंग रहती है जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन 5 डेज़ की वर्किंग है, बट इन 5 डेज़ में जो है आपसे ज़्यादा टाइम जो है करवाया जा सकता है। तो नॉर्मल जो है पोस्ट ऑफिस वो 10 से 5 रहता है, लेकिन इसमें जो है 9:30 से 6 तक वर्किंग रह सकती है, ऐसा इंटरनेट से मैंने पता किया है वेरियस सोर्सेज से। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब ट्रांसफ़र्स जो है इसमें ना के बराबर रहते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स कम रहती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में। तो अगर स्टाफ की बहुत ही शॉर्टेज हो जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बट एक बार अगर आप सर्कल ऑफिस में सेलेक्ट हो गए तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको वहीं पे लाइफ टाइम सर्व करने का मौका मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एकदम हाई क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा आपको, एसी रूम्स भी मिल सकते हैं, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल ऑफिस। अब मैं इसी में आपको जो है एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये जो पोस्टल PNCO या फिर RO है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस सेम ही रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सर्कल में ही काफ़ी सारे रीजन्स बटे होते हैं, तो रीजनल ऑफिस भी आपको जो है 2 से 3 देखने को मिल सकते हैं एक स्टेट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस सेम ही है अगर इनको साथ में लिखा जा रहा है। तो ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश का पोस्टल सर्कल है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का एक ही ऑफिस है लखनऊ में, और बाकी सारे ये जो है ये पोस्ट मास्टर जनरल में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस हैं। तो ये रीजनल ऑफिस हैं। और डिविजनल ऑफिस जो होते हैं उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो वो जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट इसको हेड करते हैं, तो वो जो है रीजन से नीचे आता है। एक यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी आप एग्जांपल देख लीजिए, जो ये सर्कल ऑफिस है वो एक ही है ये भोपाल में, और इंदौर का फिर रीजनल ऑफिस है, और जबलपुर का एक रीजनल ऑफिस मिलेगा आपको। तो रीजनल ऑफिस और सर्कल ऑफिस जो है वो अलग अलग रहते हैं। ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है मैंने ये इन MP पोस्ट की और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से लिए हैं। तो अगर आप MP या UP से हैं तो वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों अगले काडर की बात करें तो अगला है PA इन सेविंग बैंक्स कंट्रोल ऑफिस, PASBCO भी कहते हैं इसको। इसमें जो है नेचर ऑफ द वर्क वो बैंकिंग टाइप का रहेगा आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इंडियन पोस्ट एक सेविंग्स बैंक भी रन करता है, तो उसमें जो है जो भी आम नागरिक किसी पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराएंगे या पैसा निकालेंगे, तो आपने देखा होगा बैंक का ऑफिशियल जो रहता है वो जो है जो आप पर्ची भरते हैं उसको एक ऐसे पेन में फंसा देता है, और उस कागज़ का ही एक टुकड़ा जो है वो आपको दे देता है और एक हिस्सा जो है वो पेन में फंसा देता है। तो दोस्तों ये जो कागज़ रहता है ये जो है फिर बड़े अधिकारी के पास जाता है, इसको वाउचर भी कहते हैं। तो इन्हीं को जो है वेरीफाई करने का काम कि किस इंसान ने जो है किस बैंक अकाउंट नंबर वाले ने जो है कितना पैसा निकाला, कितना पैसा जमा किया, और उसका जो है एक वेरिफिकेशन टाइप ही करना होता है, और वो जो है ये पोस्टल असिस्टेंट इन SBCO को करना पड़ता है। तो वर्कलोड इसमें जो है मॉडरेट टू हाई रह सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बैंकिंग वाले विंग में जो है ये आता है, और इसमें काम जो है आपको इन कंपैरिजन टू डिफरेंट ऑफिसर्स वो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी इस साल के या पिछले साल के बजट में जो है आया था कि पोस्ट ऑफिस को एज बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा डेवलप करना होगा। आपको ये शायद से ये 75वें साल के जो है बजट में आया था। तो इन फ्यूचर जो है PA इन SBCOs का जो है वो प्रोफाइल ज़्यादा हाई हो सकता है, और काम भी जो है उसी के साथ बढ़ सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा अपना कार्डर जो है सिलेक्ट करते वक्त। फिर आगे पोस्टिंग्स की बात करूं तो अर्बन एरियाज़ में रहेगा, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। मोस्टली जो है हेड ऑफिस या डिविजनल ऑफिस कहते हैं या जनरल पोस्ट ऑफिस GPOs रहते हैं, वहाँ पे जो है आपको काम करने को मिलेगा। एक अलग से केबिन मिलेगा आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और वहाँ पे ही आपको काम करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि ये बैंकिंग वाला ऑफिस है तो क्या इसमें पब्लिक डीलिंग भी करना पड़ेगा? तो ऐसा देखिए आपका काम सिर्फ वेरीफाई करने का है, इसमें आपको कोई पब्लिक डीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस वाउचर्स को जो है वेरीफाई करना आपका काम रहेगा इन मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर जॉब टाइमिंग्स तो देखिए 6 दिन का काम रहेगा। फिर
ट्रांसफ़र्स जो है आपको 3-4 साल में इसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो है ट्रांसफ़र वो आपको सर्कल में ही आपका होगा। सर्कल के बाहर कोई भी जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा। फिर सेटिस्फैक्ट्री टाइम रहेगा, थोड़ा मतलब पुश करना पड़ेगा आपको अगर आप इन कोई फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दोस्तों अब अगले कैडर की बात करें तो ये रहेगा पीए इन रेल मेल सर्विसेज या सॉर्टिंग असिस्टेंट भी कहते हैं इसको, आरएमएस। फिर इसका काम क्या रहेगा, देखिए जैसा नाम है सॉर्टिंग असिस्टेंट वैसे ही काम है, सॉर्ट करना पड़ेगा आपको आर्टिकल्स को। सॉर्ट का मतलब जो है आपको बस जो भी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे उसको जो है डिफरेंटली बांटना पड़ेगा उसके पिन कोड और वेरियस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूपी में किसी स्टेशन पे जो है सॉर्टिंग असिस्टेंट रहते हैं तो आपको बस जो भी आर्टिकल्स मिलेंगे उन्हें पिन कोड के हिसाब से छांटना होगा, कौन सा जो है गाज़ियाबाद में जाएगा कौन सा आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल जो है वो लखनऊ में जाएगा, और कौन सा आर्टिकल जो है वो मीरठ में जाएगा, और कौन सा आर्टिकल जो है नोएडा में जाएगा। तो ऐसे ही जो है आपको आर्टिकल्स अलग अलग करके रखने होंगे। फिर जो भी ट्रेन्स आएंगी, जैसे कोई ट्रेन जो है गाज़ियाबाद जा रही है तो उसमें जो है ये आर्टिकल्स जो है भर दिए जाएंगे। फिर कोई ट्रेन लखनऊ जाएगी तो उसमें जो है ये आर्टिकल्स जो है दे दिए जाएंगे। तो ऐसे ही जो है आपको आर्टिकल्स को सॉर्ट करना पड़ेगा। ये काम नहीं रहेगा आपका कि आर्टिकल्स आपको ट्रेन में रखना पड़ रहा है, ये काम किसी और का रहेगा। आपको सिर्फ जो है छांट के रखना है जो भी सामान है। वर्कलोड देखिए इसमें शिफ्ट वाइज काम रहता है, तो इसमें जो है लो टू मॉडरेट आपको काम देखने को मिलेगा। फिर पोस्टिंग जो है वो मेन रेलवे स्टेशंस पे ही होती है। हर रेलवे स्टेशंस पे जो है ये वाला काम नहीं होता है, सिर्फ मेन जो रेलवे स्टेशन रहते हैं, मेजॉरिटी जो अर्बन एरियाज़ में ही रहते हैं या सेमी अर्बन में रहते हैं, उसमें ही जो है ये काम वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। फिर जॉब टाइमिंग जो है देखिए जैसा कि पहले बताया शिफ्ट्स में काम होता है, तो 3 शिफ्ट रहती है, 6 से सुबह के 6 से जो है दोपहर के 2 बजे तक, फिर दोपहर के 2 से जो है रात के 10 बजे तक, और एक रात की शिफ्ट रहती है शाम के 6 बजे से जो है सुबह के 6 बजे तक। तो जो तीसरी वाली शिफ्ट रहती है अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपको जो है अगले दिन की एक क्लियर छुट्टी मिल जाती है। बट अगर आप जो है इन पहले 2 शिफ्ट्स को ऑप्ट करेंगे तो आपको जो है डेली काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ज़्यादातर लोग रात वाली शिफ्ट प्रेफर करते हैं जो भी किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और इसमें जो है छुट्टियों में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर आप चाहें तो आप संडे को काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वीक को किसी और दिन को काम नहीं करना। समझ लीजिए वेडनेसडे को आपको काम नहीं करना, तो आप जो है डिपार्टमेंट में बोल के वेडनेसडे आपका ऑफ करवा सकते हैं और संडे को जो है आप काम पे जा सकते हैं। तो मेन सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो है यही फ़ायदा रहता है। इसमें जो है आपको 30 दिन में से, महीने के 30 दिन में से कुछ 16 या 18 दिन ही काम करने को मिलता है, क्योंकि जो है शिफ्ट्स में काम होता है। तो छुट्टियों के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा है ये सॉर्टिंग असिस्टेंट। फिर ट्रांसफ़र्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल रहते हैं। देखिए ट्रांसफ़र्स क्योंकि स्टेशन तो सभी जगह होता है, मतलब ज़्यादातर शहरी इलाकों में स्टेशंस मौजूद रहते हैं, तो इसलिए जो है ट्रांसफ़र आपको कहीं करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। फिर सफिशेंट टाइम फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया। और जो है एक आप बात ध्यान रखिए, इसमें जो है इंडियन रेलवेज़ के जो एम्प्लॉयज़ है उनको उनको जो पर्क्स मिलते हैं रेलवेज़ में जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको जो है एक पोस्ट ऑफिस का ही जो है कर्मचारी समझा जाएगा, इंडियन रेलवेज़ का नहीं समझा जाएगा, भले ही जो है आपका ऑफिस वो स्टेशन पे रहे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब अगले कैडर के बारे में बात करें जिसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहती है और ज़्यादातर लोग जो है इसी में सिलेक्ट होते हैं, वो रहता है पीए इन पोस्ट ऑफिस, पीए पीओ। अब इसका जो वर्क प्रोफाइल रहता है वो काफ़ी वर्सेटाइल रहता है। वर्सेटाइल मतलब आपको जो है एक ही काम रोज़ नहीं करना पड़ेगा। कभी जो है आपको बोल दिया जा सकता है कि चलो आज जो भी लोग जो है अपना पैसा जमा करने के लिए आ रहे हैं, आप जो है आज उनका पैसा कलेक्ट करो, तो आपको एक ये काम दिया जा सकता है। फिर आपको जो है अगले दिन कुछ और बोला जा सकता है कि चलो आज जो स्पीड पोस्ट आ रहे हैं आप जो है उनको कलेक्ट करो, तो ये आपको बोला जा सकता है। फिर अगले दिन बोला जा सकता है कि चलो ये जो है फाइल या ये जो है रिकॉर्ड मेंटेनेंस आज आप ये वाला काम करो। तो काफ़ी जो है वर्सेटाइल काम रहता है इसमें जो है। और पोस्ट मास्टर को जब नीड लगे कि आपको जो काम देना है वो आपको जो है वो काम दे सकते हैं। तो इसलिए जो है कोई एक जैसा काम इसमें नहीं मिलता। फिर वर्कलोड जैसा कि मैंने बोला कि वर्सेटाइल काम रहता है, तो मॉडरेट टू हाई रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्या काम आपको मिला है। और मैंने पहले जो बताया आपको कि जो बैंकिंग मॉडल में अब कन्वर्ट हो रहा है एक पोस्ट ऑफिस, तो उस कारण से जो है इस क्षेत्र में भी वर्क इंक्रीज हो सकता है इन फ्यूचर। पोस्टिंग्स की बात करें तो देखिए अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो है ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस उतना एक्सेस भी नहीं करते हैं, और जो है
आपको आपके जो है घर के पास में भी जो है ये पोस्ट ऑफिस में काम करने को मिल सकता है। तो एक ये फ़ायदा इसमें कि आपको रूरल एरिया में भी पोस्टिंग मिल सकती है, इन केस आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो। और अर्बन एरिया में तो पोस्ट ऑफिसेस रहते ही हैं, तो इसकी आप टेंशन ना लें। फिर जॉब टाइमिंग जो है 6 दिन रहेगा आपका काम। ये तो अ, आप भी जानते होंगे, आपके जो है कॉलोनी का या क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस जो है वो 6 दिन खुला रहता है, सिर्फ संडे बंद रहता है। फिर ट्रांसफ़र जो है सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसमें। एक बार आपका जो है प्रोबेशन टाइम ख़त्म हो जाए तो आप जो है कोई भी ग्राउंड पे, चाहे स्पाउस ग्राउंड हो या मेडिकल ग्राउंड हो, उस पे जो है आपको ट्रांसफ़र आराम से मिल सकता है और आप जो है अपने घर के लोकेशन के पास आ सकते हैं। फिर सेटिस्फैक्ट्री टाइम मिलता है इसमें फ्यूचर प्रिपरेशंस का। ये जो एक धारणा बना ली गई है कि इसमें जो है काफ़ी काम होता है और टाइम नहीं मिलता फ्यूचर प्रिपरेशन का, तो देखिए ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात जो है फेमस की हुई है। इसमें जो है टाइम सेटिस्फैक्ट्री रहता है, बस जो है बाकी ऑफिसेस में कम काम रहता है, इसमें जो है थोड़ा सा बाकी ऑफिस से ज़्यादा टाइम रहता है। बट आप चाहें तो इसमें भी काम करते करते जो है आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैंने पर्सनली जो है काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं और वो भी जो है पहले पीए ऐसे ही थे, डिफरेंट पोस्ट ऑफिस में, सर्कल ऑफिस में नहीं थे, पीए पीओ में ही थे, और उनने जो है काफ़ी आराम से जो है प्रिपरेशन करके फ्यूचर एग्ज़ाम सीजीएल हो चाहे यूपीएस हो उसको क्रैक किया है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो दोस्तों हमने जो है मेन जो भी कार्डर्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑफिसर्स बचते हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। हालांकि इनमें जो है काफ़ी कम वैकेंसीज निकलती है, और निकलती भी है तो वो भी काफ़ी कम रहती है। तो सबसे पहले इन्हीं में बात कर लेते हैं, PAN-RLO, रिटर्न लेटर ऑफिस। तो वर्क क्या रहेगा, देखिए जैसा कि नाम है रिटर्न लेटर ऑफिस, कोई भी अगर लेटर है उसमें गलत पता लिखा है या जिसका पता लिखा है वो इंसान मिल नहीं रहा है, तो वो जो है लेटर अगर अपने प्रॉपर एड्रेस तक नहीं पहुंचता तो वो उसको जो है रिटर्न लेटर ऑफिस में दे दिया जाता है। फिर वहाँ पे जो भी रिटर्न लेटर ऑफिसर रहता है वो जो है कांटेक्ट करता है, बाय फ़ोन करता है या किसी और माध्यम से करता है, वो जो है उस लेटर का प्रॉपर, जिसको भेजा गया लेटर, उसको जो है ढूंढने का प्रयास करता है। और इन केस अगर वो जो है नहीं मिलता तो जो है जो सेंडर रहता है उसको वापस जो है लेटर भेज दिया जाता है। तो यही काम रहता है इसमें, लोकेट द सेंडर और रिसीवर ऑफ द लेटर। फिर सेकंड है वर्कलोड की बात करें, लो टू मॉडरेट रहता है इसमें। पोस्टिंग जो है अर्बन ही रहती है इसमें। RLOs जो है वो जो है अर्बन एरिया में ही आपको मिलेंगे। जॉब टाइमिंग 6 दिन काम रहता है इसमें। फिर पब्लिक डीलिंग जैसे मैंने पहले बताया फ़ोन से आपको करनी पड़ सकती है। फिर सफिशिएंट टाइम फॉर फ्यूचर प्रिपरेशंस। अब आगे बात करें तो PA इन फॉरेन पोस्ट ऑफिस। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है वो देश के बाहर भी जो है सामान लाने ले जाने का काम करता है, तो इसलिए जो है एक फ़ॉरेन पोस्ट ऑफिस बनाना ज़रूरी है। हर राज्य में जो है एक फ़ॉरेन पोस्ट ऑफिस रहता ही है, लेकिन अगेन इसमें जो है काफ़ी कम वैकेंसीज आती है। ये आप जो है बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, ये बेंगलोर का है फ़ॉरेन पोस्ट ऑफिस। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो है क्या काम रहेगा, तो देखिए सिमिलर, ऐसे से ही सिमिलर रहेगा आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट से। जैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है एक स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आर्टिकल्स को सॉर्ट करता है, वैसे ही जो है FPOs में जो है एक मेन सेंटर से जो है डिफरेंट स्टेट्स में आपको आर्टिकल सेपरेट करने के लिए कहा जा सकता है। और अगर आप स्टेट वाले FPO में हैं तो वो आपको जो है डिफरेंट शहरों में जो है उन आर्टिकल्स को लोकेट करने का काम मिल सकता है जो भी फॉरेन से आ रहे हो। और सेम केस में जो है आपको आर्टिकल भेजने का भी काम करना पड़ सकता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर किसी विदेश में किसी ने सामान मंगाया है या कोई इंसान विदेश में कोई चीज़ इंडियन पोस्ट के थ्रू भेजना चाह रहा है, तो वो काम भी जो है इसी ऑफिस के थ्रू होगा। इसकी जो है आपको प्रॉपर एंट्री वेंट्री करनी पड़ेगी, तो यही काम रहेगा। पोस्टिंग इसमें अर्बन रहेगी और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर जॉब टाइमिंग 6 दिन काम रहेगा यहाँ भी। फिर यहाँ आप पढ़ सकते हैं सफिशिएंट टाइम फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन, और ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती है इसकी, 1 2 3 ऐसी रहती है। ये कुछ फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस हैं, तो इसको आप जो है देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में, गुवाहाटी असम, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, जामनगर, ले, बेंगलोर, कोची, चेन्नई, और यहाँ आप देख सकते हैं ये। अब दोस्तों अगला ऑफिस है PA इन MMS, मेल मोटर सर्विस होता है। जैसे कि RMS होता है रेल मोटर सर्विस, वैसे ही ये है मेल मोटर सर्विस MMS। अब इसमें जो है काम क्या रहता है मेनली, तो जो भी वैन्स रहती है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये लाल वैन पोस्ट ऑफिस की रहती है।
इसी वैन्स का जो है आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। इनमें जो भी लेटर्स आते हैं आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस क्षेत्र का है, किस एरिया का है। और वैन का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये वैन जो है किस क्षेत्र में जाएगी, तो उसके अनुसार जो है आपको पोस्ट जो भी लेटर्स रहते हैं उसको इनमें रखवाना पड़ता है वैन्स में। और जो है शहर में, डिफरेंट शहर में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको भेजना होता है। आपको जो है इसमें बैठ के जो है ड्राइवर को गाइड नहीं करना पड़ेगा, आपको जो एक ऑफिस में काम करना पड़ेगा, वहीं से जो है डिफरेंट वैन्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स जो हैं उसको रखवाना है और भिजवा देना है वैन को। वर्कलोड देखिए इसमें जो है लो टू मॉडरेट रहेगा, क्योंकि शिफ्ट्स में काम होता है यहाँ पे भी। एक बार क्योंकि वैन्स जो है वो आती जाती नहीं रहती है, एक समय होता है पर्टिकुलर आने का, एक बार जो है सुबह आती है और एक बार जो है शाम को आती है, तो इसलिए जो है लिमिटेड वर्कलोड हो जाता है इसमें। फिर पोस्टिंग का है तो इसमें अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में आपको देखने को मिल सकती है जॉब जो है वो 6 दिन करनी पड़ेगी। फिर इसमें अगेन वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है डिफरेंट कार्डर्स के बारे में बात की, जो भी पी ए से सिलेक्ट होते हैं उनके लिए, ताकि वो बेहतर अपना जो है सिलेक्शन कर पाएँ, अपनी जो है नीड्स के हिसाब से जो है अपना ऑफिस सेलेक्ट कर पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये यूज़फुल रहा होगा वीडियो। अगर आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने का मौका मिला है तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।